बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिईन, दियाबना इस्माइलिया फ़िरके के कज़्ज़ाब मौलवियों का, बिलखुसूस घुमनी पार्टी के मौलवियों का बहुत ये शौक़ है कि उलमाए अहले सुन्नत हनफी बरेलवी के जो अपने फ़ुरुआत में इख्तलाफात हैं उनको उछालना, फिर आवाम के सामने पेश करना कि देखो जी ये सुन्नी बरेलवी आपस में एक दूसरे को क्या क्या कह रहे हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में मौलवी खिज़र हयात बखरी देवबंदी साहब, उसका क्लिप आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तबलीगी जमात की ऐसी तारीफ़ करता है कि दुनिया जहान में इनकी मुरवजा अहले बिदअत की जो तबलीगी जमात है, मौलवी ज़करिया वाली बनाई हुई जमात, उसकी तारीफ़ ऐसे किसी ने भी नहीं की है जैसे खिज़र हयात बखरी देवबंदी साहब ने की है। तो वो खिज़र हयात बखरी साहब का क्लिप समाअत फरमाएं तबलीगी जमात की तारीफ़ करते हुए। कातिलुल लज़ीना, किताल करो। अब मुसीबत ये है, एक हमारे अंदर ऐसा गिरोह पैदा हो गया जिसने जिहाद का सारा मटीरियल रैबिंड की लोफरी पे फिट कर दिया। ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि जितना जिहाद की आयात थी और ये भी यहूदियत का प्रचार है, दज्जालियत का प्रचार है कि मुसलमानों को ये समझाया गया कि जिहाद तो कोई चीज नहीं, से रोजा लगाओगे ना, एक से रोजा, ये पूरा जिहाद सरहदों की हिफाजत का सवाब मिलेगा। ये किताल हम मिसवाक करते हैं, अमेरिका कांप जाते हैं। ये एक यहूदी सोच, दज्जाली सोच पूरे फिरके का रंग अख्तियार कर चुकी है। जो दीनदार तबका था उसको इन्होंने खराब कर दिया और इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गिरोह की अलामतें बयान करते हुए आखिर में फरमाया हत्ता यलहक आखिरुहुम माल मसीह दज्जाल, कि ये आखिर में दज्जाल का गिरोह बन के निकलेंगे और दज्जाल के साथ मिलेंगे। और अलामतें आप खुद समझ लें क्या है। फरमाया उनकी अलामत ये है, उनके सर उस तरह फिराते होंगे। अत्तहलीक, मस्जिदों में टोलियां टोलियां बन के बैठते होंगे, रास्ते पे टोलियां टोलियां निकलेंगे। अलसनतुम अहला मिनस सुक्र, उनकी जुबानें गुड़ से ज्यादा मीठी होंगी। बकुलूबुहुम कुलूबुज़ ज़ियाब, उनके दिल भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक होंगे। यदऊना अहलल औसान, मुशरिकों को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे और मुशरिकों के साथ ताल्लुक रखेंगे। युकातिलूना अहलल इस्लाम, और अहले तौहीद अहले इस्लाम से लड़ते होंगे, उनके साथ उनकी लड़ाई होगी। और ये गिरोह गिरोह ये चलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। ला यज़ालून यखरुजून हत्ता यलहक आखिरुहुम मल मसीह दज्जाल, आखिर में दज्जाल का गिरोह बन के उभरेंगे। आज यही दज्जाल का गिरोह है, चाहे आप इसको रैबंडी फिरका कह लें या दज्जाली गिरोह कह लें, खुदा की कसम जरा फर्क नहीं है। और दजल इसलिए है इसमें कि बज़ाहिर दीन का लिबादा है और बज़ाहिर भेड़ों के रंग में भेड़िए। अब इनके खिलाफ बोलना भी बड़ा मुश्किल है, पूरी मईशत पे इनका कब्जा है। मौलवी बोलता है चंदे बंद, मौलवी बोलता है मोहल्ले में एहतजाज। अच्छा जी ये अच्छा तबलीगियों के भी खिलाफ है, ऐसे बेईमानों के भी खिलाफ है। और ये पूरा दज्जाल का गिरोह है अव्वल से लेके आखिर तक। हमें अल्हम्दुलिल्लाह चंदों की भी कोई फिक्र नहीं। खालिद ये मसला पहुंचाना हम पे फर्ज है कि ये रैबंडी फिरका ये खालिद दज्जाली तागूती तर्जुमाने दीने मुहम्मदी के साथ रैबंडी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन है इतना जाल, दीने मुहम्मदी के उन्वान पे लेबल देखो लगाया, पूरे का पूरा दीन हम में कैसे आएगा। इनको कहा पूरे का पूरा दीन फराड से नहीं आएगा। तुम तो अव्वल, तुम्हारी तो इब्तिदा इंतहा फराड पे मबनी है। तुमने पूरा का पूरा दीन इस्तंजा लोटा समझाए, दरख्तों की एक शाख नहीं छोड़ी,
مسواک اوپر نیچے سارے چار چار جیبیں مسواک کے لیے رکھ کے، فضائل اوپر پھٹ کیا کہ تلوار کی اور جہاد کی، اور پیغمبر کریم کی بہت سیرت بیان کی کہ اکثر امت بھی شک میں مبتلا ہو گئی، اپنے نبی کی پہچان میں بھی، پیغمبر کی سیرت کے بیان میں بھی، اور ساری مشورہ جہاد والا انہوں نے آلو مٹر کاٹنے پہ مشورہ شروع کر دیا، گاشت جہاد کی تھی انہوں نے گلیوں میں لوفری شروع کر دی، اور نصرت جہاد کی تھی انہوں نے جو نصرت کے عنوان بنائے، اور پھر سب سے شیطان کا مقبول گروہ، سب سے دجال کا کر آمد گروہ، خدا کی قسم یہی رائے بنڈ کی صورت میں موجود فرقہ جس نے امت کو اقامت توحید سے دور کیا، امت کو جہادی جذبات سے دور کیا، اور صہیونی کوششیں کامیاب ہو کر یہ ایسا کینسر نکلا امت کے سینے پر کہ جس کا آپریشن کرنا بھی ناممکن ہے، اور آپریشن کیا جائے اس کا سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا یہ سوچ اسلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سری متصادم سوچ ہے۔